गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 25 जून और 25 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास के लिए सरकार कितनी विशेष सहायता राशि देगी। 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान बजट में शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों को संवारने का बड़ा ऐलान किया गया है। हवेलियों की सुरक्षा, जीर्णोद्धार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुल 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। झुंझुनू, सीकर और चूरू की 660 से अधिक हवेलियों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास के लिए सरकार विशेष सहायता राशि देगी। इमारतों की मूल ऐतिहासिक सुंदरता, कला, फ्रेस्को पेंटिंग को नुकसान पहुंचाए बिना उसका नवीनीकरण किया जा रहा है। इन हवेलियों को हेरिटेज होटल, होम स्टे, कला दीर्घाओं और सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान में शहरी परिवहन को प्रदूषण मुक्त और आधुनिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 20 जून को प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना की शुरुआत की है, जिसमें राज्य में पहली बार अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल बसों की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा जयपुर के जगतपुरा में 4000 वर्ग मीटर भूमि पर देश का पहला मारवाड़ी फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा। मारवाड़ी प्रवासी भवन स्थापित किए जाने की ऐतिहासिक पहल की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान और हरियाणा के मध्य 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने पर एमओयू किया जाएगा। भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में कनेक्टिविटी और सुरक्षा मजबूत करने हेतु जैसलमेर बामर नई रेल लाइन परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा संचालित सभी खेल अकादमियों और क्रीड़ा संस्थानों में प्रशिक्षण जो खिलाड़ी है उनके लिए पहली बार विशेष पौष्टिक आहार योजना राजस्थान सरकार लागू कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में आयरलैंड की टीम में भारतीय मूल के जय मुंदड़ा खेलेंगे, जो कि एक गेंदबाज है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। फिर विशेष रूप से ये बात ध्यान देने योग्य है कि जय मुंदड़ा ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनका संबंध राजस्थान के टोंक जिले से है। तो मूल रूप से टोंक से है। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और आयरलैंड की टी20 इंटरनेशनल सीरीज हो रही है। इसके लिए लोरकन टकर जो कि 14 सदस्यीय टीम की कप्तानी करेंगे आयरलैंड में। तो दोनों देश 26 और 28 जून को दो मुकाबले खेलेंगे। आयरलैंड की टीम में भारतीय मूल के जय मुंदड़ा का भी चयन किया गया है, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज है। जय मुंदड़ा भारतीय मूल के है और उनका संबंध राजस्थान से है। जयपुर से 100 किलोमीटर दूर टोंक में जन्मे जय मुंदड़ा 2021 में अगर बात करें तो 24 साल की उम्र में वे इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए आयरलैंड चले गए थे और साथ ही एक क्रिकेटर के तौर पर भी खुद को बेहतर बनाते रहे। अब इनका चयन आयरलैंड की क्रिकेट टीम में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि रॉयल रणथंभौर इंटरनेशनल टाइगर वीक का आयोजन 26 से लेकर 28 जून तक सवाई माधोपुर में किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि इस वर्ष आयोजन की जो थीम है वो कंजर्व इंडियाज फाइनेस्ट टाइगर्स रखी गई है। तो इस थीम पर इसका आयोजन होगा। तो दोनों ही कथन सही है। कथन 1 व 2 सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मंथन करने के उद्देश्य से लिव फॉर फ्रीडम एलएलपी की ओर से 5वें रॉयल रणथंभौर इंटरनेशनल टाइगर वीक का आयोजन 26 से 28 जून तक सवाई माधोपुर के आत्मा घाटी वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट और कैसल झूमर बावड़ी में किया जाएगा। इस वर्ष आयोजन की थीम कंजर्व इंडियाज फाइनेस्ट टाइगर्स रखी गई है। इस कार्यक्रम के दौरान कंजर्वेशन अवार्ड समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें
वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरणीय सरोकार को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार कुल 11 श्रेणियों में दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, नीति आयोग की भारत में स्कूल शिक्षा प्रणाली पर जारी रिपोर्ट 2026 के अनुसार राजस्थान सरकार के इस अभियान को देश की सर्वश्रेष्ठ बेस्ट प्रैक्टिसेज में से एक माना गया है। तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान को सर्वश्रेष्ठ बेस्ट प्रैक्टिसेज में से एक माना गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों, नीति आयोग की भारत में स्कूल शिक्षा प्रणाली पर जारी रिपोर्ट 2026 के अनुसार राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान इसको देश की सर्वश्रेष्ठ बेस्ट प्रैक्टिसेज में से एक माना गया है। इसी के साथ ही केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में राजस्थान को देश भर में तीसरा स्थान मिला है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 29 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस के अवसर पर आरंभ किया गया था। यह अभियान पूर्व में संचालित स्कूल में शिक्षा के बढ़ते कदम इसका नया और उन्नत रूप है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को मजबूत करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान के बालोतरा में बने पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन पीएम मोदी 4 जुलाई को करने वाले हैं, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि इस रिफाइनरी का शिलान्यास पूर्व में मूल रूप से सितंबर 2023 में किया जा चुका है, जिसका उद्घाटन है वो 4 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे। तो दोनों ही कथन सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान के बालोतरा जिले में बनी पचपदरा रिफाइनरी जिसका उद्घाटन 21 अप्रैल को होना था, लेकिन उद्घाटन से पहले रिफाइनरी में आग की घटना के बाद ये टाल दिया गया था। अब इस रिफाइनरी का शिलान्यास अगर बात करें तो इस रिफाइनरी का शिलान्यास मूल रूप से सितंबर 2013 में हो चुका था। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 4 जुलाई को राजस्थान यात्रा पर आएंगे और इसी दौरान रिफाइनरी का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही पीएम मोदी जयपुर मेट्रो फेज 2 का भी शिलान्यास कर सकते हैं। जयपुर को 13,000 करोड़ रुपए का मेट्रो प्रोजेक्ट मिला है। इसी के साथ ही पीएम मोदी की उपस्थिति में यमुना जल समझौता जिसको लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच एमओए भी साइन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 19 जून को राजस्थान के किस शहर को दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों में 18वां स्थान मिला है? तो जयपुर को ध्यान रखना, 18वां स्थान मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 19 जून को जयपुर शहर को दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों में 18वां स्थान मिला है। इस लिस्ट में लंदन ध्यान रखना पहले नंबर पर है। जयपुर भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जिसने टॉप 20 में जगह पाई है। ये रैंकिंग लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट ने जारी की है। ये रैंकिंग शहरों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय और कला कार्यक्रमों के आधार पर दी जाती है। जयपुर में ब्लू पॉटरी, ब्लॉक प्रिंटिंग जैसे पारंपरिक हस्तशिल्प और ऐतिहासिक स्मारक जैसे हवा महल और सिटी पैलेस मौजूद है। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस ई प्रश्नोत्तरी की। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 124 जो कि प्रकाशित की गई थी 23 जून को। पहला क्वेश्चन है, पीएम ई बस सेवा योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के कितने शहरों का चयन किया गया है? इसमें राजस्थान के 8 शहरों का चयन किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान का जो राज्य स्तरीय मुख्य समारोह है वो कहाँ आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने योग का अभ्यास किया? तो आबूराज सिरोही में इसका आयोजन किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक सोच से मुक्त भारतीय मूल्यों को से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या किया गया है? जी हाँ, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा स्थानीय अर्थव्यवस्था और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए पंच गौरव पहल के तहत किन 5 क्षेत्रों को शामिल किया गया है? तो पंच गौरव के तहत जो उपज, उत्पाद, वनस्पति, खेल और पर्यटन को इसमें शामिल किया गया है। फिर है कि पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत राजसमंद जिले की उपज कौन सी है? राजसमंद की उपज सीताफल है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है।
तो आज का क्विज है, भारत के किस राज्य में खेल अकादमियों और क्रीड़ा संस्थानों में प्रशिक्षणरत खिलाड़ियों के लिए पहली बार विशेष पौष्टिक आहार योजना लागू की जा रही है? तो एक बार फिर से सुनिएगा, भारत के किस राज्य में खेल अकादमियों और क्रीड़ा संस्थानों में प्रशिक्षणरत खिलाड़ियों के लिए पहली बार विशेष पौष्टिक आहार योजना लागू की जा रही है? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।